नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दें कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर से सवालों के घेरे में आ चुके हैं। हामिद अंसारी पर बहुत बड़े संगीन आरोप इस समय लगाए जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने जो दावे किए हैं उससे हामिद अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए वहीं के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने कुछ खुलासे किए हैं, उससे भारत में सनसनी फैल गई है। नुसरत मिर्जा के मुताबिक जब यूट्यूब पर शकील चौधरी के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और एक अंग्रेजी अखबार मिली गजट के फाउंडर जफरुल इस्लाम खान के बुलावे पर वो भारत आए और भारत आने के बाद कई संवेदनशील और खुफिया सूचनाएं हासिल करते हुए उन्होंने बाद में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को पास की। इन बड़े दावों के साथ सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग हामिद अंसारी और जफरुल इस्लाम खान के साथ साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को भी कोस रहे हैं, क्योंकि उस समय सत्ता की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। यह बात आज से ठीक 11 साल पहले 2011 की है, जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और यूपीए 2.0 की उस समय सरकार चल रही थी। पाकिस्तानी पत्रकार के इस विस्फोटक खुलासे के बाद लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और इस तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा जो कांग्रेस के शासनकाल में कई बार भारत आए और अब कैमरे पर खुलेआम इस तरह की बातों का दावा कर रहे हैं कि भारत में मिली खुफिया जानकारियों को आईएसआई को वह पास किया करते थे। इससे आगे बोलते हुए उस इंटरव्यू में मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से उन्हें कई सुविधाएं मुहैया करवाई जाती थी। यह जानकारी नुसरत ने दी कि अमूमन एक पाकिस्तानी भारत के 3 शहरों में जा सकता है, लेकिन जब नुसरत ने वीजा अप्लाई किया तो उसको 3 की जगह 5 शहरों में जाने की छूट मिलती थी। और उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री हुआ करते थे खुर्शीद कसूरी। मिर्जा ने खतरनाक खुलासे करते हुए कहा कि वो 5 बार भारत आया, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना और कोलकाता जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में जाते हुए खुफिया जानकारी इकट्ठा की। आगे बोलते हुए नुसरत मिर्जा ने पाकिस्तान की लीडरशिप को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वहां पर अब जो नया चीफ आता है इंटेलिजेंस का, वो पुराने चीफ के कामों को बंद कर देता है और पाकिस्तान की लीडरशिप भी इन सब में शामिल है, क्योंकि मिर्जा ने बताया कि खुर्शीद जो कि विदेश मंत्री थे उन्होंने खुद मिर्जा से ये जानकारी प्राप्त की। और आपको बता दें कि उस समय जनरल क्यानी जो पाकिस्तान की सेना के प्रमुख थे उनके साथ मिर्जा को बोला गया ये जानकारियां, खुफिया जानकारियां शेयर करने को, लेकिन नुसरत मिर्जा ने ये सारी जानकारियां खुद खुर्शीद के साथ शेयर की और आगे बोलते हुए कहा कि उसे लगातार उस समय फोन आते थे कि इस तरह की और भी जो जानकारियां वो भारत से इकट्ठी करके लेके गया है उसको शेयर किया जाए। और जफरुल इस्लाम खान, जिसका नाम इन दावों में खुल करके सामने आ रहा है, मिली गजट के संस्थापक होने के साथ साथ दिल्ली सरकार के माइनॉरिटी कमीशन का चीफ भी रह चुका है, जिस पर अभी संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर इस तरह की बातें खुल करके सामने आई हैं। दरअसल ये खबर आने के बाद दोबारा से पुराने जो उन पर आरोप लगते आए हैं वो फिर से ताजा हो गए हैं। जैसे हामिद अंसारी पर पहले भी आरोप लगते हैं, खासतौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व अधिकारी एनके सूद ने जो कुछ साल पहले हामिद अंसारी के खिलाफ आरोप लगाए थे उनको फिर से सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से लगातार शेयर किया जा रहा है। सूद के 3 साल पुराने ट्वीट जिसमें हामिद अंसारी पर आरोप लगाया था
कि जब ईरान की राजधानी तेहरान में हामिद अंसारी राजदूत हुआ करते थे तो भारतीय हितों के खिलाफ वहां पर काम किया करते थे। और इस ट्वीट में सूद ने लिखा था कि ईरान के तेहरान में हामिद अंसारी वहां राजदूत थे। अंसारी ने तेहरान में जो सेटअप रखा था उसको एक्सपोज करते हुए रॉ के अफसरों की जान को खतरे में डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी व्यक्ति को लगातार 2 बार देश का उपराष्ट्रपति बना दिया गया। वहीं देश में प्रचलित गरुड़ प्रकाशन के संस्थापक संक्रांत सोनू ने एनके सूद के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने हामिद अंसारी को तो राष्ट्रपति बनाया, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यह सब नजरअंदाज कर दिया, ये बहुत दुखद है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर जो शेयर की जा रही हैं कि हामिद अंसारी के खिलाफ इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद उन पर किसी भी तरह का कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पर तीखे हमले शुरू हो गए हैं। बीजेपी के बड़े नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए इस जासूसी कांड पर बोला है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान एक पत्रकार इंजीनियर के नाम पर भारत आता है और 8 से 10 जगहों की रेकी करके जाता है। यह बेहद ही शर्मनाक बात है। 2011 में जो जासूसी एक कांड हुआ उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, हम सब जानते हैं। इसलिए अब सवालों के घेरे में फिर से कांग्रेस का जो राष्ट्र प्रेम है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि 2008 में मुंबई हमलों में सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो आरोप कांग्रेस लगाती आई है, जनता के सामने जब सच्चाई आई उस समय भी कांग्रेस पर आरोप लगे झूठ फैलाने का। कांग्रेस भ्रष्टाचार के माध्यम से देश को आर्थिक तंगी देने के साथ साथ इस तरह के आरोप जब खुलकर के सामने आए हैं तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस ने देश की खुफिया जानकारियों को लीक होने से रोकने में भी बिल्कुल कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि कांग्रेस की तरफ से ही 2 बार बनाए गए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बार बार सवालों के घेरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस इंटरव्यू में नुसरत मिर्जा ने भारत दुनिया में किस प्रकार तेजी से महाशक्ति बनता जा रहा है इस पर भी इशारा किया और इस बात को माना कि पाकिस्तान की रणनीतिक मामलों में काफी पीछे पाकिस्तान रह गया और जिस चीन पर भरोसा किया जा रहा था उसने भी पाकिस्तान को एक तरफा किनारे कर दिया है और कई बड़े देश लगातार पाकिस्तान को साइडलाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इस बात की भी आशंका जताई कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता कहीं ना मिल जाए, क्योंकि अगर भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाता है तो फिर पाकिस्तान दुनिया की नजरों में फिर से गिर जाएगा। तो यह जो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था इसने कई सवाल सोशल मीडिया पर खड़े किए हैं और पाकिस्तान जो हमेशा से यूनाइटेड नेशन में जाकर के बोलता रहा है कि भारत उस पर गलत आरोप लगाता रहा है, झूठे आरोप लगाता रहा है, उस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ही पत्रकार नुसरत मिर्जा ने दुनिया के सामने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान एक तरफ झूठ बोल करके अपने यहां से पत्रकारों को एजेंट के तौर पर भारत में भेजता है, अन्य देशों में भेजता है और उसके बाद जब यूनाइटेड नेशन में ये बातें सामने आती हैं तो उस समय वहां पर विधवा विलाप पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। वहां पर अपने आप को किस तरह से छोटा दिखाने का प्रयास पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। अब खुद ही पाकिस्तान सवालों के घेरे में है कि किस तरह से वहां के पत्रकारों को भारत में बेच करके खुफिया जानकारी इकट्ठी की जाती थी और उस समय हम जानते हैं आज से 1 दशक पहले किस प्रकार से भारत के अंदर अलग अलग शहरों में बम ब्लास्ट होते थे, कभी रेल में ब्लास्ट, कभी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट, कभी बस में ब्लास्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो अब बातें खुल करके सामने आई हैं इनका कनेक्शन क्या उन बम ब्लास्ट के साथ जोड़ा जा सकता है?
क्योंकि हमेशा से जो भी यहां पर बम ब्लास्ट हुए हैं उसमें पाकिस्तान का सीधे सीधे हाथ पाया गया है, पाकिस्तान को सीधे तौर पर शामिल पाया गया है, और जिसको पूरी तरह से आईएसआई बैक करता आया है। अब जो ये खुलासे खुल करके सामने आए हैं, इस पर आगे चल करके क्या और नए तथ्य सामने आएंगे, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कि जो नाम जिनके न्योता देने पर ऐसे पत्रकार भारत आते हैं और भारत की खुफिया जानकारियों को आईएसआई जैसे संगठन के साथ शेयर करते हैं, जो भारत में बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है, उस पर आपका क्या कहना है? अब किस प्रकार की कार्रवाई आगे इस मामले में होनी चाहिए, और वो पत्रकार जो खुलेआम कैमरे के सामने आकर के इस तरह की बातें रख रहा है, इस तरह के दावे रख रहा है, उस पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर आपका जो भी विचार है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और इससे जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।